हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग एक्सरसाइज 11.1 करने वाले हैं 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का चैप्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ लाइन मेक्स एंगल्स 90 डिग्री, 135 डिग्री एंड 45 डिग्री with the x, y and z axes respectively find its direction cosines। देखिए हमारे पास में एक हमारा प्लेन है, एक हमारा 3D प्लेन है, वो कुछ ऐसा होगा, ऐसा कुछ। ये लाइन एक्स्ट्रा मैंने बना दी है। अब यहाँ पर ये जो हमारा होगा वो पोजीशन वेक्टर जाएगा हमारा। तो वो यही बोल रहा है कि एक ये जो लाइन है, ये जो आर वेक्टर आर वाली लाइन है अपनी, वो क्या कर रही है, एक 90 डिग्री बना रही है एंगल 90 डिग्री। एक एंगल उसका ये 90 डिग्री बन रहा है, राइट। एक बन रहा है उसका 45 डिग्री, मतलब ये वाला एंगल। और एक जो बन रहा है उसका एंगल बन रहा है 135 डिग्री, मतलब ये एंगल। तो इस तरीके से वो कैसे 3 एंगल बना रही है ना, विथ एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस। तो एक लाइन जो है वो ये एंगल्स बना रही है। अब हम लोगों को निकालना है उसके डायरेक्शन कोसाइंस। अब देखिए डायरेक्शन हम लोगों को निकालना है उसके डीसीज। ओके, डायरेक्शन कोसाइन। अब देखो कोसाइन है तो हम लोग क्या करेंगे, सब में कॉस अल्फा लगाना। हम लोग एंगल ले लेते अल्फा, बीटा एंड गामा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग इसी में क्या करेंगे, कॉस लगा देंगे सब में आगे, कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा। ओके, तो हमारा देखिए कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, एंगल कॉस अल्फा हमारा होगा। सो देखिए हमारा एंगल जो है वो कॉस अल्फा कैसे हो जाएगा। तो कॉस अल्फा मतलब कि सबसे पहले हमारे पास में था एंगल 90 डिग्री। 90 डिग्री की वैल्यू, कॉस 90 डिग्री वैल्यू 0। कॉस बीटा हमारा क्या हो जाएगा, कॉस बीटा इज इक्वल्स टू कॉस, ये कितना बना रहा था, ये बना रहा था अपना 135 डिग्री। 135 डिग्री को अगर हम लोग लिखें तो 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री। तो ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा तो ये हो जाएगा माइनस 45 डिग्री। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो माइनस 45 डिग्री ये हो गया हमारा। अब हम लोग बस इसकी वैल्यू निकाल देंगे। तो हमारी माइनस कॉस 45 की वैल्यू क्या होती है, माइनस अंडर रूट 1/√2। ये हमारी कॉस 45 की डिग्री की वैल्यू हो जाती है। एंड हमारा कॉस गामा क्या हो जाएगा, कॉस गामा जो है हमारा वो था हमारा कॉस 45 डिग्री। सो ये हमारा आ जाएगा कॉस 45 डिग्री में आ जाएगा 1/√2। देयरफॉर हमारे डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाएंगे, डीसीज हमारे हो जाएंगे। हमारा फर्स्ट जो है वो हो जाएगा 0, माइनस 1/√2 एंड 1/√2। क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो है वो है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन। एक लाइन के हम लोग को डायरेक्शन कोसाइन निकालें विच मेक्स इक्वल एंगल्स। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या बताया था लास्ट क्वेश्चन में कि यहाँ पे वो अलग अलग बना रहे थे। तो क्या ये डायरेक्शन, ये हमारा पोजीशन, अभी देखिए जो हमारा एक्स एक्सिस के साथ में बना रहा है, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ये क्या कर रहा है, सब इक्वल एंगल्स बन रहे हैं। यहाँ पे जो कंडीशन बन रही है वो सभी कैसे एंगल्स बन रहे हैं, इक्वल एंगल्स बन रहे हैं विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब एक्स वाई जेड अपनी ये एक्सिस हो गई। तो डायरेक्शन कोसाइन उसके निकालने हैं। तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं मतलब यहाँ पे क्या है, अल्फा, बीटा एंड गामा, हम लोगों ने ये एंगल सेलेक्ट कर लिए। तो यहाँ पे बोला गया है कि अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा। तो हम लोग इसको अल्फा, अल्फा एंड अल्फा लिख सकते हैं, राइट। अब हम लोगों को क्या करना है, ये हम लोग को चीज देखिए गिवन है। अब हम लोगों को क्या करना है कि जो हमारा अल्फा 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 है तो हम लोग इसमें कॉस लगा देते हैं, क्योंकि हम लोग को डायरेक्शन कोसाइंस निकालने तो हम लोग को कॉस लगाना पड़ेगा। तो अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा, राइट। ओके, अब देखिए हमारी ये कंडीशन क्या होती है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर जो है हमारा कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ये हमारे डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। मतलब ये हमारा क्या हो गया, कॉस अल्फा, ये हमारा एल क्या होता है, कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा। अब सब में हम लोग स्क्वायर लगा देंगे तो हमारी कंडीशन क्या बोलते हैं, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा
प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू 1। नाउ अब देखिए कॉस अल्फा, अब हम लोग ये बीटा और गामा जो है हम लोग यहाँ से, ये जो चीज़ है हमारी यहाँ से ये चीज़ हम लोग ले सकते हैं कि ये जो कॉस अल्फा कॉस बीटा अपना कॉस गामा है वो हमारा, हम लोग ये चीज़ लिख सकते हैं एल स्क्वायर की जगह कॉस स्क्वायर अल्फा, एम स्क्वायर की जगह कॉस स्क्वायर बीटा, एन स्क्वायर की जगह कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू 1। ये हमारी कंडीशन है, राइट। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सब में कॉस स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बिकॉज ऑल एंगल्स आर सेम, ये हम लोग को क्वेश्चन में गिवन है। तो हम लोग कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू 1 लिख सकते हैं, राइट। अब हम लोग ये लिख सकते हैं, तो ये हमारे क्या हो गया 3 कॉस स्क्वायर अल्फा हो गया इज इक्वल्स टू 1। अब हम लोग क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू 1/3। देन हमारा कॉस अल्फा जो है, यहाँ लिख देती हूँ, कॉस अल्फा जो है हमारा वो क्या हो जाएगा हमारा 1/√3, एंड यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो जब भी हमारे एंगल्स इक्वल हो तो हम लोग को इस तरीके से अपना डायरेक्शन कोसाइन निकालना होता है। थर्ड क्वेश्चन जो है वो है कि इफ अ लाइन हैज द डायरेक्शन रेशियोज, अगर एक लाइन है और उसके डायरेक्शन रेशियोज जो है वो है -8 if a line has the direction ratios -18, 12 and -4 then what are its direction cosines। अब देखिए हम लोग को डायरेक्शन रेशियोज गिवन है, क्या गिवन है, डायरेक्शन रेशियोज। अगर हम लोग को डायरेक्शन रेशियोज गिवन है, डायरेक्शन रेशियोज क्या होता है, इसका ये प्रोपोर्शनल होता है डायरेक्शन कोसाइन। तो हम लोग क्या करेंगे, -18, 12 एंड -4, ये हमारे डायरेक्शन रेशियोज गिवन है। अब देखिए हम लोग को डायरेक्शन कोसाइन जब निकालना होता है तो हम इनका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग निकालेंगे तो हमारा इसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, माइनस का ये हम लोग क्या करेंगे, -18 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, ये हम लोग करेंगे। तो देखिए 18 का स्क्वायर क्या हो जाता है हमारा 324, ये हमारा 18 का स्क्वायर होता है, प्लस 144 प्लस 16, ये हमारा हो गया। अब हम लोग इसको ऐड कर लेंगे तो ये 4 6 4 4 5 5 5 6 7 और ये 8 और ये कैरी आई 4 484, मतलब ये है हमारा 22 का स्क्वायर। तो अब यहाँ जगह तो बची नहीं, तो ये 484 ये हमारा 22 का स्क्वायर हो जाए, ये हमारा 22 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए अब हम लोगों को निकालने इसके डायरेक्शन कोसाइन, तो हमारे डायरेक्शन कोसाइन जो हैं वो हो जाएंगे -18/22, 12/22 -4/22, इसको हम लोग कैंसिल करेंगे अगर, तो -9/11, 6/11 -2/11, ये हमारे डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगे। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर 3 5 -4 -1 1 2 एंड -5 एंड -2। सो इसमें देखिए हम लोगों को क्या फाइंड करना पड़ेगा, सबसे पहले हमारे पास में एक ये ट्राइंगल है, तो इसमें हम लोग को डायरेक्शन कोसाइन निकालने, उसके लिए हम लोग को पहले डायरेक्शन रेशियोज निकालने पड़ेंगे। तो ये हम लोग मान लेते हैं A, B एंड C। सो देखिए 3 5 -4 -1 1 2 एंड -5 एंड -2, ये हमारा एक हो गया। ये हमारा एक ट्राइंगल है और उसके हमारे लोग को वर्टिसेस पे कोऑर्डिनेट्स गिवन है। तो अब हम लोग निकाल देते हैं क्या, डायरेक्शन कोसाइन। अब हम लोग निकालेंगे डायरेक्शन रेशियोज, सॉरी डायरेक्शन कोसाइन नहीं, डायरेक्शन रेशियोज निकालेंगे हम लोग। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन जॉइनिंग ए बी लाइन को जो ज्वाइन कर रहे हैं उनके डायरेक्शन रेशियोज, मतलब ए बी, राइट। तो देखिए ए बी को क्या करेंगे, हम लोग को करना पड़ेगा B - का A, मतलब 3
5 माइनस सो ये हो जाएगा हमारा -1 एंड 2। तो ये हम इसको हम लोग यहाँ पे माइनस करेंगे। तो ये हमारा निकल के आएगा जो वो निकलेगा कि हम लोग करेंगे -1 एंड 3। सो ये आ जाएगा हमारे पास में माइनस का 4, -4 1 -5, ये फिर से -5 हो जाएगा। 2 + 4 6 बन जाएगा। अब हम लोग को निकालने हैं डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन जॉइनिंग बीसी लाइन को जो ज्वाइन करते हैं वो हम लोग को डायरेक्शन रेशियोज निकालने हैं। सो बीसी लाइन को जो डायरेक्शन रेशियोज ज्वाइन करेंगे उनको हम लोग को निकालना है। तो देखिए डायरेक्शन रेशियोज बीसी लाइन को जो ज्वाइन करेंगे वो होंगे कुछ हमारे C माइनस बी करेंगे हम लोग, मतलब -5 एंड -2 माइनस करेंगे हम लोग -1 एंड 2 से। तो ये क्या आ जाएंगे हमारे बीसी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या आ जाएंगे हमारे, ये आ जाएंगे हमारे कुछ -4 एंड ये माइनस होगा तो ये -6 एंड ये माइनस होगा तो ये -4। ये हमारे डायरेक्शन रेशियोज आ जाएंगे बीसी लाइन के। अब हमारे बीसी के निकल आए। अब हम लोग को निकालने हैं डायरेक्शन रेशियोज जॉइनिंग लाइन, डायरेक्शन रेशियोज जॉइनिंग लाइन CA। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, A - C करना पड़ेगा, राइट। तो A - C करेंगे हम लोग। तो A हमारा क्या था 3 5 -4 -5 एंड -2। तो ये हम लोग करेंगे तो ये माइनस ये हमारे पास में आ जाएगा 8, ये हमारे पास में हो जाएगा, ये माइनस प्लस होगा एंड ये माइनस। सो ये हमारे पास में 10 एंड ये माइनस प्लस बन जाएगा, ये हमारे पास में -2 आ जाएगा। ये हमारे डायरेक्शन रेशियोज आ गए। अब हम लोग को डायरेक्शन रेशियोज जितनी भी लाइन ज्वाइन कर रही थी उन सबके डायरेक्शन रेशियोज मिल गए। तो डायरेक्शन रेशियोज आ गए हमारे पास में। अब हम लोग निकालेंगे डायरेक्शन कोसाइंस। तो डायरेक्शन कोसाइन देखिए क्या निकालते हैं, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ AB के डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएंगे हमारे पास में। सो हमारे पास में AB के डायरेक्शन कोसाइन हो जाएंगे। सबसे पहले हम लोग इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास में -4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास में आ जाएगा 16 + 16 + 36 अंडर रूट में। सो ये 32 + 36 अंडर रूट, और ये हो जाएगा 6 2 8 एंड 68। ये आ जाएंगे इसके डायरेक्शन। ये हमारा मैग्नीट्यूड निकल। अब हमारे लाइन AB की जो डायरेक्शन कोसाइन आएंगे वो कुछ इस तरीके से आ जाएंगे, यहाँ पे कर देती हूँ। सो DC जो आएंगे हमारे AB के डायरेक्शन कोसाइंस आएंगे, जो हमारे AB के डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ AB विल बी -4/√68 -4/√68 एंड 6/√68। इसी तरीके से आप लोगों को बाकियों के भी डायरेक्शन कोसाइंस निकाल लेने हैं। थैंक यू।